मुझे नहीं लगता कि बिहार में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ आपके विल पावर के ऊपर है। सरकार की भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है कि जो अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को। तो अगर ऐसी और भी इंडस्ट्री लगेंगी तो जो लोग दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं दे विल कम बैक। अपना मेड इन बिहार प्रोडक्ट अब आ गया मार्केट में। इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोकल लोगों को इतना रोजगार ज्यादा बढ़ेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार बीमारू राज्यों में शामिल है। सबसे ज्यादा बिहार के मरीज दूसरे प्रांतों में जाते हैं। बिहार में नई सरकार बिहार के स्वास्थ्य की बदहाली को दूर करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी कदम के तहत पटना के ज्ञान भवन में मेडिकल फेयर लगा हुआ है, जिसमें देश की टॉप कंपनियां आई हुई हैं और जहां पर मेडिसिन से लेकर मेडिकल इक्विपमेंट तक की व्यवस्था है। इस दौरान कई सारे बड़े इन्वेस्टरों और बड़ी कंपनियों के लोगों से हमने बातचीत की। सुनिए बदलते बिहार को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। बिहार बदल रहा है और बदलते बिहार में बिहार के लिए बिहार के लोग जब बेहतर काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप तक उन लोगों की बात पहुंचाने की जरूरत भी होती है। हमारे साथ फैज अहमद साहब हैं जो बिहार के दरभंगा इलाके के रहने वाले हैं और इन्होंने बिहार के मेडिकल क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति का आगाज किया। आज हमारे साथ हैं और पटना में मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिकल से जुड़ा फेयर लगा हुआ है, इसमें इनके भी स्टॉल लगे हुए हैं। तो जानेंगे कि बिहार में काम करना कितना बड़ा चैलेंज। नमस्कार। मुझे नहीं लगता कि बिहार में काम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सिर्फ आपके विल पावर के ऊपर है और एक पैरालिसिस कहते हैं, परसेप्शन पैरालिसिस है थोड़ा यहाँ पे कि बिहार में काम नहीं हो सकता। बिहार में बहुत अच्छा काम हो सकता है। बिहार के लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं खुद इस जगह से बिलोंग करता हूँ। मैं बहुत सालों से दिल्ली में रह रहा था। हम एक फैक्ट्री लगाना चाह रहे थे तो हमने बहुत सारी जगह ढूंढने के बाद डिसाइड किया क्यों नहीं है अपने ही स्टेट में लगाया जाए। और अब सरकार की भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज है कि जो अट्रैक्ट कर रही है इन्वेस्टर्स को कि यहाँ पे आकर करके अपनी फैक्ट्री लगाएं अपने अलग अलग क्षेत्र में। क्योंकि हम लोग मेडिकल से जुड़े हुए हैं तो हमने एक मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री हमने जो है सो पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, चूंकि बिहार को लेकर लगातार आप पहले से भी काम करते रहे, आपको लगता है कि बिहार में जो सिंगल विंडो सिस्टम जहां अब तमाम सुविधाएं नए इन्वेस्टर को मिलनी चाहिए, उसमें सरकार को पॉलिसी में चेंज करने की जरूरत है? देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम ऑलरेडी है वहाँ पे, लेकिन उसको थोड़ा सा और स्मूथ करने की ज़रूरत है। बिकॉज सिंगल विंडो सिस्टम के नाम से हम एक सिंगल विंडो पे जाते ज़रूर है, फिर वहाँ से मल्टीपल विंडो पे भेज दिया जाता है। उसको रियल सिंगल विंडो होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि अगर सिंगल विंडो पे हम अप्लाई कर देते हैं पॉल्यूशन के लिए या फायर के लिए, तो वहीं से वो उस चीज़ का निपटारा होना चाहिए। हम अप्लाई वहाँ ज़रूर कर देते हैं, लेकिन वो फाइल फिर उस डिपार्टमेंट में चली जाती है। देन वी हैव टू फॉलो इन दोज डिपार्टमेंट्स विच इज़ नॉट राइट। वो जो भी है डिपार्टमेंट को उनके साथ कोऑर्डिनेट कर करके उसी सिंगल विंडो से रिजल्ट वापस मिलना चाहिए। ये हमारा कहना है कि सिंगल विंडो को और स्मूथ बनाया जा सकता है। अच्छा, एक बड़ा और आखिरी सवाल कि बिहार में पलायन की बड़ी समस्या है और जिस इलाके में पंडौल में आपने लगाया है उस इलाके में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या है और लोगों का पलायन होता है। तो इस तरह की इंडस्ट्री को अगर सरकार बढ़ावा देती है तो आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टर के नाते कितना पलायन रुक पाएगा? देखिए, बाढ़ क्षेत्र है वो, लेकिन फॉर्चुनेटली जो हमारा पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया है वो एक सर्टेन लेवल पे है जहाँ पर कभी बाढ़ आता नहीं है। हमने वो सारी चीज़ कैलकुलेट करने के बाद ही लैंड के लिए अप्लाई किया था और वी आर फॉर्चुनेट कि वहाँ पे बाढ़ की कोई समस्या नहीं है उस पर्टिकुलर जोन में। मैं पूरे इलाके के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ पर ये पंडौल इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर कभी बाढ़ की कोई समस्या नहीं है। छोटे मोटे इश्यूज हैं जो हम जैसे बियाडा के साथ हम लोग बात कर रहे हैं टू सॉर्ट इट आउट, बट ओवरऑल हमें बाढ़ वगैरह के लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जहाँ तक प्लान का बात है, हमने जब ये इंडस्ट्री लगाई अभी हमने एक छोटी रिक्रूटमेंट की है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि जितने हैं उसमें से 90% लोग बिहार के हैं जो कहीं और काम करते थे। जैसे उनको पता चला कि अपने यहाँ ये फैक्ट्री खुल रही है, वो सारे वर्कर्स जो है सो बड़ी खुशी के साथ अपने स्टेट में काम करने के लिए तैयार हो। तो अगर ऐसी और भी इंडस्ट्री लगेंगी तो जो लोग दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं दे विल कम बैक
और श्योरली दे विल बी वेरी हैप्पी टू बी क्लोज टू देयर ओन फैमिली मेंबर्स। पलायन की पीड़ा है और बिहार बदल रहा है, और इस बदलते बिहार में मेडिकल के क्षेत्र में अब एक बड़ी क्रांति आई है। ऐसे में बिहार के लोग जो बाहर में इन्वेस्ट कर रहे थे, अब बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पटना के ज्ञान भवन में मेडिकल का पहला बार बिहार में इतना बड़ा फेयर लगा हुआ है, जिसमें कई प्रकार की कंपनियां आई हैं। और लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, जो बाहर से लोग आए हैं उनसे भी आपकी हम बातचीत कराते हैं कि कितनी खुशी है और कितना लग रहा है कि बिहार बदल रहा है। बिहार में मेडिकल के क्षेत्र में जो सरकार की दूरगामी योजनाएं हैं, उसमें देखिए एक स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर। इस स्टॉल, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? पवन अरोरा। पवन अरोड़ा जी, पहली बार आए हैं बिहार में? जी कैसा लग रहा है सर? अच्छा है, यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है सर। मतलब ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। आपको लगता है कि बिहार बदला है? जो बिहार को लेकर पहले से छवि है, अब बिहार बदल रहा है, यहाँ रोजगार की संभावनाएं हैं, उद्योग की संभावनाएं? नहीं, वो डेफिनेटली हाँ। अगर हम ये कहें कि वो बिहार की छवि अच्छी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। छवि अच्छी है, लोग भी बहुत बहुत अच्छे हैं, और पहले से कंपैरेटिवली जो आपका जो इम्प्रूवमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और डेवलपमेंट वाइज, वो भी काफ़ी अच्छा है। आपकी कंपनी क्या बनाती है? सर हमारी कंपनी मेडिसिन का में काम करती है। हम वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्लस हमारे ऑर्थो सपोर्ट्स भी हैं। तो ये सारी एक कंप्लीट रेंज है हमारे पास। इसकी यूनिट कहाँ पे लगी हुई है? ये सर अब चंडीगढ़ में हमारा सेटअप है और मोहाली पंजाब में हमारी फैक्ट्री है। तो हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारा अपना है, मेडिसिन वगैरह हमारा इन हाउस है सारा। देखिए किस तरह से बदलाव होता है, और इस बदलाव को आप बिहार में बदलते परिवेश के रूप में भी देख सकते हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कई सारे स्टॉल हैं, कई सारे स्टॉल पर बहुत सारे लोग हैं। और हम आपको बात इसलिए करा रहे हैं, हमारे साथ देखिए मोहन झा जी हैं, और बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार सरकार और इन्वेस्टर के बीच में कड़ी का काम करते हैं। कैसा लग रहा है, पहली बार बिहार में इस तरह का फेयर लगा? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अपना मेड इन बिहार प्रोडक्ट अब आ गया मार्केट में। और ये जो एग्जीबिशन है, मेडिकल एक्सपो है, बिहार मेडिकल एक्सपो, उसमें मेड इन बिहार का प्रोडक्ट पहली बार आ रहा है और सभी लोग अब देख रहे हैं। पहले क्या था कि जो पहले एक्सपो लगता था उसमें बाहर के लोग मैन्युफैक्चरर आते थे, यहाँ हमारे बिहार में लगाते थे। अब जो एक्सपो लग रहा है उसमें बिहार का ही प्रोडक्ट है, बिहार में मैन्युफैक्चरिंग हुआ प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं कि किस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल फार्मा प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लग गई है। और मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि जो बाहर बनवाते हैं वो यहाँ बनवाएं, ताकि यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके। इतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोकल लोगों को उतना रोजगार ज़्यादा बढ़ेगा। धन्यवाद।